एटम चैप्टर में हमको याद ही करने होते सिर्फ 4 फॉर्मूले, रेडियस, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी और एक 1 वेवलेंथ इन फॉर्म ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट। बस ये अगर मुझे पता है तो ये पूरे चैप्टर को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आते हैं हम लोग 1/λ। पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये होता है रेडबर्ग कांस्टेंट किसी भी जंप के लिए 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, वेयर n1 इज ए स्मॉलर वैल्यू ऑब्वियसली। अब पास्चन का मतलब क्या होता है? ठीक है, फाइनल जिस जगह पे लाइट कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है उस पर बेस्ड उसका नाम होता है। 1 2 3 4 ऊपर जाते जाते ये एनर्जी गैप कम होता है। सो अगर कहीं से भी जंप होता है फर्स्ट लेवल पे तो उस टाइप की वेवलेंथ का कलेक्शन जो है आप उसको लायमन सीरीज बोलते हो। सेकेंड इज बॉमर, थर्ड इज पास्चन। तो पास्चन की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब मिलेगी? जब एनर्जी गैप मैं मिनिमम लूँगा। पहली बात तो पास्चन के लिए जो स्मॉलर वैल्यू है ना वो 3 फिक्स हो गई, n1 की वैल्यू 3 फिक्स हो गई। n2 क्या लेना है? n2 अगर मैं लूँगा 4 तो ये एनर्जी गैप होगा मिनिमम और वेवलेंथ आएगी मैक्सिमम। ठीक है, याद रखना। ऐसा नहीं कि ये छोटा दिख रहा है तो इसको स्मॉलेस्ट ले लिया, वो तो एनर्जी का गैप छोटा दिख रहा है आपको। ठीक है, तो अब रख दो आप यहाँ पे वैल्यू। पास्चन के लिए 3 का स्क्वायर, दे आर आस्किंग लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सो एनर्जी गैप शुड बी मिनिमम, सो n2 की वैल्यू 4 रख दिया और यहीं से आपका आ जाएगा आंसर 1/9 माइनस 1/16 है। अब यहाँ से आपने r कॉमन लिया 144, 16 माइनस 9 ये ऊपर की तरफ है, सो 1/λ की वैल्यू हो गई r इंटू 7/144। सो लैम्डा क्या आ गया? लैम्डा की वैल्यू आ गई 144/7r, और एग्जैक्टली ऐसे ही मुझे कंपेयर करना है इसको α/7r से। तो α इज़ 144, सिंपली दैट इज़ योर आंसर।